आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और ये जो है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में क्वेश्चन है, क्योंकि जो आज तक जितने भी न्यायिक निर्णय हुए हैं उसके बारे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कितना महत्वपूर्ण है, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नए सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से कॉलेज को जिसे एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था, क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को बदल नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आइए समझते हैं। ए जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, बी सेंट स्टीफन कॉलेज, सी सेंट जेवियर्स कॉलेज, डी साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट स्टीफन कॉलेज है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। सेंट स्टीफन कॉलेज को जो एक अल्पसंख्यक संचालित संस्था के रूप में चलाया जा रहा है जांच के दायरे में रखा गया था कि क्योंकि उसे सरकार की ओर से अनुदान सहायता प्राप्त हो रही थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुदान एक अल्पसंख्यक संस्था के स्वरूप को बदल नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, बी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, सी ABC बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश राज्य, डी PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन, आदिवासियों की जमीन और अन्य वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्य के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों के लिए अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। ऑप्शन है लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी गोकुलनाथ या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, डी MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994 की, ये सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। लाल बिहारी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अमीलों के एक भारतीय किसान एवं कार्यकर्ता हैं जो 1975 से 1994 के बीच सरकारी अभिलेखों में मृत घोषित कर दिए गए थे। लाल बिहारी ने अपने
को जीवित साबित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्षों के बाद 30 जून 1994 में तत्कालीन जिलाधिकारी हौसला प्रसाद वर्मा व मुख्य राजस्व अधिकारी कृष्ण श्रीवास्तव ने लाल बिहारी को भू राजस्व अभिलेखों में पुनः जिंदा कर दिया। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो लोग अनायास ही राज्य की हिरासत में हैं, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि पुलिस या जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासत में किसी नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए। इसका सही ऑप्शन है ए के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र सरकार, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, सी नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा सरकार, डी चंपक दौरे राजन बनाम मद्रास सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा सरकार होगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। नीलावती बेहेरा बनाम उड़ीसा सरकार राज्य 1993 एससी या सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि पुलिस अभिरक्षा या जेल में उसके मूल अधिकारों का राज्य या उसके सेवकों द्वारा उल्लंघन होता है तो राज्य को ऐसे नागरिक को प्रतिकार देना होगा। इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका PIL मामले को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि आइए जानते हैं। ए इसने 4 लाख से अधिक अभियोगाधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। बी सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकार की पवित्रता का सम्मान किया जा सके। अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया। डी है इसमें सरकार को देश के पर्यावरण में सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदालतों सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। उन्नीस सौ 92 में इंदिरा साहनी केस के ऐतिहासिक फैसले में जिस मंडल विवाद पर फैसले की तरह याद किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ापन की कसौटी बना दी थी। साथ ही इसे तय करने के लिए एक नई संस्था या नई व स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्माण का आदेश भी दिया था। उसके बाद से आरक्षण के मामले की सिफारिश भी इसी संस्था के जरिए होती है। इसी वाद में अदालतों ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को स्वीकार किया है। किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया है। ए
श्रेया सिंघल बनाम भारत सरकार, बी. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार, सी. मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, डी. पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल के मामले में यह कहा जाता है कि या कहा गया है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ए. एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ, बी. कृष्णामूर्ति बनाम शिव कुमार, सी. के. देवीदास बनाम महाराष्ट्र का राज्य, डी. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवीदास बनाम महाराष्ट्र का राज्य। आइए इनके बारे में जानते हैं। देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर महात्मा गांधी जैसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तात्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में प्रवर्तित हुआ। इसके ऑप्शन है ए. हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, बी. एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, सी. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, डी. जनतंत्र के लिए नागरिकों द्वारा बनाम असम राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य है। इनके बारे में जानते हैं। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य केस 1979 तत्कालिक न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। यह मुख्य रूप से जनता द्वारा मुकदमेबाजी के बाद परिणाम के रूप में प्रवर्तित हुआ। किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनैतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ए. लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बी. लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, सी. ABC बनाम राज्य दिल्ली राजधानी प्रदेश, डी. कॉमन कॉज बनाम भारतीय संघ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ। आइए इनके बारे में जानते हैं। लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की
भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये है इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 एक्सपा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। भी है यह आसान क्षेत्रों में निवासरत लोगों को परामर्श देता है कि वे मौलिक अधिकारों का आदर करें। सी यह एक ऐसी विधि की रचना करने पर बल देता है जो सेना और सर्वसाधारण के लिए समान हो। डी यह शत्रु देश और आम अपराधी में अंतर निर्धारित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये सही हो जाएगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि एक पीड़ित आदमी या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा दिया गया यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 एप्सा के तहत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।